कितना अच्छा गुरुजी हम सबको रोज़ अपने आप से, अपने आप का ज्ञान कराते हैं, परिचय कराते हैं अपने आप से। पहले तो बाहर से इंट्रोडक्शन दिया करते थे, परिचय कराते थे, लेकिन आंतरिक परिचय किसी ने नहीं दिलाया। ये परिचय तत्वज्ञानी के पास आके मिला। अपना घर कौन सा है, तुम कौन हैं, ये सब बात यहीं आके मिली। जात मेरी आत्मा परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। ये परिचय यहाँ मिला। बाकी तो परिचय न देने वाला राइट था और न लेने वाला। सब बाहरी परिचय दे रहे थे। आज आत्मा से परिचय कराने वाला तत्वदर्शी हम सबको मिला और हम सबके सौभाग्य हैं जो ये धरती पावन मिली, ऋषियों मुनियों की धरती, जहाँ बैठ के सब अपना उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं इस मार्ग पे। और सारा समय पर चिंतन था, लेकिन आज गुरु की कृपा से स्वचिंतन हो गया। पर चिंतन करते करते कैसे हम अपने जीवन में कितने विकार डालते गए, डस्टबिन बना लिया, विकारी तो डालते गए। आज निर्विकारी गुरु ही बनाने वाला, इस जिह्वा से हमेशा गुरु का वर्णन हो। गुरु की महिमा अनंत है, उसी के कारण हम सबके आज ये मुखमंडल खिले हैं। रोज आज की बात चलती है, कल की नहीं चलती है। ज्ञान में रोज आज, रोज 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 की तरह खिल उठो, गुलाब की तरह खिल उठो, खुशबूदार ये जीवन है। जब गुलाब का फूल मिट्टी का संपर्क करता है तो मिट्टी भी खुशबूदार हो जाती है, और जब उस पुष्प को देखते हैं तो अंदर का भी कमल खिल उठता है। उसकी खुशबू, वो फूल देख के अंदर में मुस्कुराहट आती, तो हाथ अपने आप बढ़ता है इसे तोड़ लो। लेकिन आज गुरु कहता है नहीं, तोड़ो नहीं, वो डाली में लगा हुआ है वही अच्छा लग रहा है। तो किसी को तोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है, सभी से प्रेम करते चलो। फिर जिधर भी वो पुष्प जाता है, अगर तोड़ भी लिया गया फिर उसकी किस्मत है कि संतों पे चढ़ता है, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चढ़ता है, कहाँ ये चढ़ता है कि अर्थी पे चढ़ता है। सबकी किस्मत, पैदाइश एक ही जगह से है, पैदा हुए, फिर किस्मत अलग अलग। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा सबको, कुम्हारी इन घड़ों को गढ़ रहा है, सब कुछ किया, लेकिन लेने वाला जब आता है तो उसकी अपनी अपनी प्रारब्ध होती है। किसी की प्यास बुझाता है, कोई किसी तरह से भड़बूंजे लेके जाते हैं, इधर उधर गागर तोड़ के लगाते हैं, तो कभी आग पे चढ़ा रहता है, कभी कैसे कभी कैसे, कभी जो है उसमें फूंक खकार कितनी चीज़ें, कभी वो कलश बनाया जाता और कभी क्या करा जाता, जो कैसे जब अर्थी होती है तो घड़े को भी, तो अपनी अपनी किस्मत है। इस संसार में इतना जीव है तो उसकी भी अपनी अपनी किस्मत है। जितने भी सब आए, कितने सर्विस कर रहे हैं, कितने बिजनेस कर रहे हैं, कितने निरर्थक ऐसे ही जी रहे हैं, कोई सार्थकता नहीं जीवन की, कोई आलस प्रमाद से घिरा हुआ है, कोई कैसे, सब अपनी अपनी प्रकृति को लेके पैदा हुए, अपने अपने स्वभाव संस्कार है। इतना जनमानस दिखाई पड़ रहा है, कारण भी क्या है? प्रीतम भगवान अक्षर बोला करते थे, पहले
गांव बड़ी दूर दूर हुआ करते थे, शहर बड़ी दूर दूर हुआ करते थे। तो क्या होता था कि बहुत कम जनसंख्या भी थी। तो जब जनसंख्या कम थी तो जंगल बहुत थे, तो जीव जंतु, चीता, भेड़िया, बहुत से ऐसे जीव हैं, अब नहीं हैं, तो लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि जंगल रहे नहीं तो रहने को उनको जगह नहीं। तो जब उन नहीं रहे तो उनको भी परमात्मा ने क्या किया, मनुष्य का जन्म दे दिया, उन जानवरों को। अब वो जानवर जब मनुष्य योनि में आ गए, अब उनके एक बार मनुष्य योनि में आने से जानवर प्रवृत्ति क्या चली जाती है? चली जाएगी? नहीं जाएंगे। तो मनुष्य इतना बड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, अब उन जानवरों को रहने की जगह नहीं, तो भगवान ने विचार किया कि क्यों ना इन्हें मनुष्य की योनि में जन्म दे दिया जाए। रहने रुकने को, खाने पीने को, बैठने उठने को सारी व्यवस्था, इनको फैसिलिटी मिल जाएगी। तो देखा है, मनुष्य का जीवन तो है पर मनुष्यता नहीं है। नोच के, घसोट के, कितने उपद्रवी हैं, कैसे कैसे उनके कारनामे, इंसान वाले वो इंसानियत है ही नहीं। बोला इंसान के नाम पे कलंक, सारे काम जानवरों वाले। तो देखो, कहीं वो खूंखार जानवरों के हमारे अंदर अगर वो लक्षण है तो उनको धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा हम अलग करें, हटाएं, प्रयास करें। कढ़ाई कितनी गंदी होती है, पर रगड़ रगड़ के, रोज रगड़ रगड़ के वो चांदी जैसी चमकने लगती है। ऐसे ही कितने मेरे स्वभाव संस्कार इस पे पड़ गए हैं और बहुत कठिन है, फिर भी गुरु कहता तुम यहाँ आ जाओ, मैं दाग धब्बे छुटाऊं। मैं धोबी भी बन के आता हूँ, मैं कुम्हार बन के भी आता हूँ, और मैं माली बन के भी आता हूँ, मैं सब कुछ बन के आता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें जो जो फैसिलिटी चाहिए वो मैं दूंगा। वो देता है, दे भी रहा है पहले ही से ऑलरेडी। परमात्मा दे रहा है, वो निराकार दे रहा है, लेकिन हम सबको समझ नहीं है, राइट समझ नहीं मिली। राइट समझ गुरु से ही मिलती है। जब हम इधर आ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इतना सुबह से तुम लोगों को समय था कि हम टाइम निकालें यहाँ बैठ पाए? नहीं समय था ना। लेकिन ये समय किसने दिया? ना ज्ञान ने दिया, ना किसी चीज ने दिया, तुम्हारे प्रेम ने दिया। प्रेम की महिमा बहुत है। प्रेम जगत का सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु जिससे प्यार, और कुछ प्यार नहीं। तो प्रेम की बहुत महिमा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने सब बहुविधि क्षमता। क्षमता और कहाँ सुने सब बहुविध बनता। जानते हो, बनता दुनिया में हम सब बनते रहे, बनते रहे कि नहीं? सब कथा भागवत रामायण सब पढ़ के कि हम पुजारी हैं, हम भगत हैं, पर ठगती की भक्ति रही तो वहाँ बनता और क्षमता। संतों ने उस ईश्वर की महिमा का वर्णन किया। कैसे तुलसीदास ने रामायण की रचना की, उधर वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने रचा है ना। कैसे संतों ने, ये बनता नहीं है, संता है, ये संत हैं। हम सब बनता थे, लेकिन संतों से ऐसे हम सब बनते बने कि उसने बना ही डाला, वो चीज बिगाड़ दी जो दिखाते थे बन के, मैं भगत हूं भगवान का। लेकिन आज गुरु क्या कहता? तुम वही हो जो मैं हूं। ये बात कोई नहीं बताता, ये रहस्य की बात।
मेरे अंश हो, हम उसी अंशी से प्रकट हुए हैं। हम सब वो अंशी है, उसी का हम सब अंश हैं। पहले नहीं ये बात समझ में आती, अंशी और अंश। एक ईंट का टुकड़ा है, प्रीतम भगवान अक्सर बोलते थे इस बात को। ईंट का ईंट है तो वो क्या हो गया, पर उसमें जितने टुकड़े हो गए वो टूटा तो क्या हो गए, उसका ईंट का ही अंश है, भाग है उसी का भाग। ऐसे ही वो अंशी से अंश की उत्पत्ति है। हम उसी के बच्चे हैं, उसी के बालक हैं। जो राम है वही राम तू भी है, तेरे अंदर भी वही शक्ति है। जो राम में शक्ति है वही तुम में शक्ति है। तो तुम्हारा जीवन भगवान जैसा ऑलरेडी गुरु बना देता है। पहले तो नहीं था, लेकिन ये बता दिया ऑलरेडी तुम मेरे जैसे हो, तुम पहले से ही मेरे जैसे हो। मैं ही हूँ, इस रूप में भी उस रूप में। ये हमारी पावन दृष्टि यहाँ बन जाती है आते आते। मैं ही तो हूँ, दूसरा है ही नहीं। फिर क्रोध की बात कितनी सुंदर चली कि क्रोध में सबसे पहले तुम्हारे नाक नथुने सब बनने लगते। जब क्रोध आता है तो तुम्हारे चेहरे पे दिखाई पड़ता है क्रोध। तो ये समझ लो, ज्ञान है तो क्रोध कहाँ। क्रोध में ऊर्जा तुम्हारी कई गुनी जाती है, शाप देने में भी ऊर्जा जाती है। ऐसा नहीं है कि संत नहीं। अभी दुर्वासा ऋषि की बात चली, कई ऐसे संत थे, विश्वामित्र जी थे, उनको भी बहुत क्रोध आता था, ज्ञानी भी थे। पर वशिष्ठ मुनि भी थे, राम जी भी थे कि नहीं। तो हमें अपना आचरण कैसा बनाए, प्रभु जैसा। कैसा, विश्वामित्र जैसा जीवन तुम्हारा बने। विश्वामित्र क्या, उनका वशिष्ठ मुनि जैसा। जरूरी नहीं दुर्वासा जैसा बने। दुर्वासा जी ने बहुत सी अपनी शक्ति किसमें छीड़ करी, तपस्या तो बहुत करी। तपस्या के बाद शक्ति कई जगह छीड़ करी क्रोध में। तो कभी ज्ञान का अहंकार ना आ जाए, कभी होते पने का अहंकार ना आ जाए। फिर भृगु ऋषि को अहंकार आया तो कैसे प्रभु के वक्ष स्थल में लात लगा दी कि नहीं। तो ऐसे भी है। तो अपने क्रोध को ये दिखाया गया, इसलिए कंट्रोल में रखो। ऐसे भी ऋषि हुए, उनको भी महानता मिली, पर कहाँ कहाँ कैसे दिए जाते। दुर्वासा कोई क्रोध करता है, सामान्य व्यक्ति भी तो कहते हैं भाई दुर्वासा जी आगे बच के रहना, कहते हैं। तो इसके मतलब खूंखार व्यक्ति आ गया, भले ही कितना ज्ञान है। रावण को कितना ज्ञान था, पर नहीं कोई माँ बाप रावण रखते हैं, नाम रखते हैं ना। कोई दुर्भाषा रखता है जल्दी, बहुत कम दुर्भाषा अगर कोई रखता भी है तो बड़ा, क्योंकि क्रोधी स्वभाव है। तो ये सब चीजें संत ऋषियों से भी सीखो, सबसे सीखो। आचरण प्रभु जैसा तुम्हारा हो। तुम्हारे अंदर में इतनी सरलता और सहजता, ज्ञान है और सहजता और सरलता नहीं, तो भी ठीक नहीं। क्रोध किस कारण से आया, देखो शंभु संहारक हैं लेकिन सरल भी है। शंकर जी बोले भाले जटों के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। तो वो संकेत तुम्हें देते हैं, शंकर जी भोले भाले गले में नांग डाले, जटों के बाल काले गले में नांग डाले। शंकर जी भोले भी हैं और साथ में भाला भी है। अगर तुम अपने निश्चय में नहीं आते तो भाला भी लगा देता है। ये गुरु का रूप है। शंकर जी बोला, ऐसे गुरु भी बहुत भोला भाला है, सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करता है, प्रेम की वर्षा करता है।
तुम उसे जैसे भजते वो प्रकट हो जाता है। जटों के वाल काले और गले में नांग डालें, फिर समय समय पे तुम्हें फुसकारता भी रहता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा भय रहे और ज्ञान के सहित तुम्हारा जीवन बने, जीवन बने। फुसकार काटता नहीं है, क्या करता है? फुसकारता है। तो ऐसे हम गुरु के बच्चे हैं कि हम सबका जीवन कितना सुंदर बना दिया। मनोमय षष्टि का संहार कर दिया। क्या? भाला लगा के, त्रिशूल, ये त्रिनेत्र द्वारा ये तीसरा नेत्र तुम्हें प्रदान कर दिया। ये गुरु की महिमा है। उस नेत्र के मिलते ही तुम्हारी मनोमय षष्टि का नाश हो गया। अब तुम्हारे अंदर सिर्फ प्रभु है, प्रभु के सिवा दूसरा है ही नहीं। ये पवित्रता मेरे अंदर धीरे धीरे आ जाती है। हम यहाँ बैठते बैठते अपने आप पावन हम सबका जीवन हो जाता है। ये पावन भूमि है। जब हम गुरु से प्यार करें ना करें, लेकिन वो हमको प्यार करते हैं। जैसे माँ हमको प्यार, माँ से हम प्यार करते हैं, माँ को हम प्यार करें ना करें, ऐसा हो भी जाता है। माँ की ममता रहती रहती है, बेटा भले ही रूठ जाए, जब भी आता है तो प्रेम की नजर से ही देखती है। अगर उसे मुंह फेरे देखो माँ को, तो ये समझ लेना कि देखने में आ रहा है कि वो नहीं देख रही, पर वो देख रही, उसके अंदर वो प्यार है। ऐसे ही गुरु के अंदर भी बहुत ममता है सबके लिए। हम सब अपनी मैं मेरी वाली दुनिया को प्रेम करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। लेकिन गुरु सर्वत्र, गुरु क्या करता? सारी सृष्टि में वो परमात्मा है। बोला हर घट मेरा साइया सोनी से न, हर घट में परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहाँ है और यहाँ नहीं, तो सर्वत्र है। तो एक दृष्टि समता योग, समत्व योग, सभी में उस प्रभु का दीदार करना, सभी में उस परमात्मा का दर्शन करना। दर्शन शब्द अधिक आता है। दर्शन जब ही होता है जब अपने अंदर स्वयं को पालो, प्राप्त कर। ऐसा नहीं है कि वो खोया है तो उसे कहीं ढूंढना पड़ेगा तब प्राप्त होगा। बोला अपने नाखूनों से खरोंचो, बीसों नाखूनों के जोर से खरोंच खरोंच के देखो, परमात्मा तुम्हारे अंदर ही मिलेगा, कहीं बाहर नहीं है। बाहर खोजे सो भरम बुलाए। जो बाहर खोज कर रहे हैं ये हमारा एक भ्रम है। भ्रम माना भ्रम, भूले पड़े कि भगवान कहीं मंदिर में, कावे कैलाश में है, कहीं ऐसी जगह है। तो जगह न कोई खाली है, वो व्यापक डाली डाली है, व्याप्त रूप से सर्वत्र समाया पड़ा है। कोई ऐसा कण नहीं है जिसे निंदा की जाए। बोला एक तिनका होता है, हम कहें भगवान नहीं इसमें, अगर वही तिनका उड़ के आंख में पड़ जाता है तो प्रीतम भगवान अक्षर बोला करते थे कि अगर वही तिनका, तुम समझते इसमें कहाँ भगवान, अगर आंख में उड़ के गिर जाए, है ना, तो घणो दुख दे, एक कख भी न निंदो। अगर आंख में उड़ के पड़ जाएगा तो बहुत कष्ट होगा, और जब तक वो नहीं निकलता है तो कितना दर्द। इसके मतलब उसमें परमात्मा है तभी तो दर्द हो गया। शक्ति है, हम समझ रहे कि शक्ति है नहीं, पर शक्ति एक तिनके में भी। इसलिए किसी की निंदा मत करो। जब हम एक कख नहीं निंद सकते हैं तो ये सब दिखाई पड़ रहा है, तो उसकी निंदा क्या करना। निंदा हमें नहीं करनी, पर एक चीज जरूर
तुम्हारे सामने होनी चाहिए, स्टूडेंट के सामने। क्या बोला? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। राखिए शब्द आया है, लेकिन हम लोग नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम लोगों में हाजमा नहीं सही है और पावर नहीं है। बहुत डगमग नैया डोलती है। तो कैसे कबीर ने इस बात को लिखा? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुवाए। तो निंदा करने वाले कितने अच्छे, ये पॉइंट बता रहा है। हजम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आवाज नहीं आ रही? कर पाएंगे? हाँ, कोशिश कर। निंदा करने वाला मेरा सही बात कि जो निंदक है वो तुम्हारा कौन है? गुरु। अम्मा ये बताने जा रही है, जो निंदा करते हैं वो तुम्हारा कौन है? गुरु। लेकिन हम गुरु को कितना प्यार करते हैं, ये देखो। निंदा करने वाले, उल्टे चलने वाले मेरे गुरु रूप हैं, जो हमारा अंदर से परिवर्तन करते हैं, सफाई करते हैं। जो हमारा गंद कचरा कई जन्मों से इकट्ठा हो गया, इतनी जल्दी साफ होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु ही निंदक बन के अनेक रूप में प्रकट होता है, इसलिए कि हमारे भगत का इसी जन्म में कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए। तो कितने लोग आसपास लग जाते हैं और सफाई करने लगते हैं, तो उनका भी जो पूर्ण होता है वो तुम्हारे पास आ जाता है। तुम वो निंदा करते हैं तो तुम्हारे पूर्ण फल को नहीं लेते हैं, तुम्हारे कचड़े को उठा ले जाते हैं। बात समझ में आई? पक्की होगी या नहीं होगी? तो कभी ये निंदा करने वालों से नाराज होंगे? जैसे गुरु की सेवा करी जाती है, आरती उतारी जाती है, ऐसे ही अंदर में उनके लिए आरती उतारने की आवश्यकता होती है। सेवा, प्यार, मोहब्बत, समझ गए? इसके लिए बहुत बड़ा दिल बनाना पड़ेगा, ये गुरु ही बनाता है। झाड़ फूंक होना चाहिए भाई, सब तुम्हें मान सम्मान आरती उतारते। अगर कोई एक झिड़क दे तो अंदर में फील करो तुम्हें कैसा लगा, तब पता चलेगा भाई। हम सभी से बोलते रहते हैं, आज उसने बोल दिया तुम्हें फील कैसा हुआ, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारी स्थिति, बोला तुम बोलते तो बहुत हो लेकिन स्थिति नहीं है, तो जितनी स्थिति उतना ही कार्य कर। तो तुम्हारे सामने भी ऐसा आ जाए, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। क्योंकि बुराई करने से जब गली गली में तुम्हारी निंदा होगी, जो पक्के होंगे, जो सच्चे होंगे, वो मोती तुम्हारे पास रहेंगे, सच्चे मोती। और जो फर्जी है वो निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं? कैसे कबीर ने लिपस्टिक लगवा ली, वैश्या के कोठे पे जाके गया दिखाने के लिए, उद्धार करने के लिए। वो क्या करने जाएगा? हाथ में शराब की बोतल ले ली और वैश्या का झुमका लगा लिया और गली में शराब पी नहीं है, बोतल लिए और झूम रहा है कि मैं शराब पी चुका रास्ते में। क्योंकि इतनी भीड़ है, तो ये कैसे छठे पता कैसे चले कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं। किस लिए किया? क्योंकि समय बर्बाद ना हो। तो उतने ही लोग जो वहां थे, जब इस तरह से दशा देखी कबीर की, तो ऐसे ही जो निठल्ले बैठे थे भाग गए। अरे वहां क्या सुनने जाए, रखे ही क्या है वहां। तो जब वो खुद ही वैश्या के कोठे पे जाता, देखो तो उसके बिंदी लगी हुई, लिपस्टिक लगी, कर्म तो खुद इतने बुरे कर रहा है। देखो वो वैश्या का झुमका भी लगा, ये क्या ज्ञान देगा? किस लिए लोग उसकी निंदा करें? निंदा करवाने के लिए ये सब किया। और जब निंदा हुई आसपास, तो वहां के लोग झड़ गए। ऐसे कहीं हम जाते हैं
तो 4 लोगों के बीच में इसकी निंदा होती है तो फिर वहाँ के लोग कई झड़ जाते हैं। तो समझ में आ जाता है सच्चे हैं कि झूठे हैं। झूठी लाड़ लड़ा रहे या सच्चा लाड़ लड़ा रहे, दिखावा है क्या है, तो अपने आप खत्म हो जाता। जब कबीर ने ऐसा किया, गिने चुने लोग बचे और उनका जीवन इतना सुंदर बना। कबीर के विषय में कितनी अच्छी बात आती है, कैसे रामानंद को मुक्त कराया। तो रामानंद के शिष्य हैं कबीरदास जी, और मुक्त करा लिया। तो गुरु हम सबको भी बताता है कि तुम भी सब एक को तैयार करो, ऐसा तैयार करो कि अगर कहीं तुम फंस जाओ तो तुम्हें वो मुक्त करा ले। ऐसा तैयार करो, ऐसा पावरफुल तुमसे तैयार हो। जब तुम्हारा जीवन अच्छा बना होगा तो तुम किसी का और का बना दोगे। अगर खुद का ही नहीं बना तो औरों का कैसे बना सकोगे। तो रामानंद बहुत पहुंचे हुए समय के गुरु थे, कईयों का जीवन बनाया। अपनी अपनी पात्रता थी, गुरु के पास कोई पार्शलिटी नहीं है, लेकिन कबीर कुछ विशेष हैं। उनकी योग्यता है, पात्रता है, जो कबीर को मिला उससे ज्यादा और सबको भी मिला। पहले ही से थे, वो बाद के गए। पर कबीर के लिए इतना षड्यंत्र हुआ था, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने रास्ते पे चलते रहे। नजर उनकी किस पे रही? गुरु के ज्ञान पे। और सबकी नजर किस पे रह गई? कबीर पे, कि कबीर को कैसे हटाएं, कबीर को कैसे क्या करें, कबीर को कैसे पटकें। उसके लिए सब व्यक्तियां सोचने लगे, इतना प्यारा कबीर कैसे हो गया। तो व्यक्ति कर्मों से शक्कर खाता है, कर्मों से चक्कर खाता है, कर्मों से टक्कर खाता है। क्यों प्यारा हो गया? क्योंकि उसमें पात्रता है। बोला सुपात्र और कुपात्र, ये विशेष पात्र है। तो पूरा पूरा ज्ञान उसके अंदर चला गया और सिर्फ एक शब्द मुख से निकला, उसको गुरु मंत्र माना। यहाँ तो हजारों मंत्र मिलते हैं, फिर भी विश्वास नहीं होता। कहते भाई गुरु मंत्र नहीं मिला, कैसे मुक्त होंगे। चलो कोई दूसरा गुरु बना लेते हैं, फिर मंत्र मिल जाए। ये सब तुम्हारा भ्रमजाल है। तुम्हें खुलेआम मंत्र बताया जाता है, ठगावगी का यहाँ खेल नहीं। तुम ये वाणी निरंतर, दृष्टांत, सिद्धांत, भगवान की गाथा ये सब सुनते हो, तो ये मंत्र नहीं है। जब तुम भगवान के ही स्मरण में रहोगे, उनके भागवत में रहोगे, उनके वचनों में रहोगे, पवित्र वचनों में रहोगे, तो मुक्त नहीं होगे। बताओ, बंधे किससे? दुनियादारी के विचारों से। वो तुम्हें परेशान करती, वो तुम्हें तकलीफ देती। कभी भी कथा भागवत ने तुम्हें तकलीफ दी हो तो बताओ? नहीं देते। ज्ञान की बातें तुम्हें और सुंदर बनाती हैं, और अच्छा बनाती, क्लियरिटी आती है जीवन में। ये तुम्हारा जीवन, ये हृदय तुम्हारा आईना हो जाता है। उस दर्पण में अपनी शक्ल को देख लो। सच्चे हृदय में किसका निवास है? प्रभु का निवास है। तो वक्ष स्थल में कैसे भृगु ऋषि ने मारा जो है पैर, तो भगवान ने कैसे उनको सहलाया और प्यार किया। अब वक्ष स्थल में स्थान, तो उस समय लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, और जब उन्होंने मारा पैर, रखा पैर, तो कहने लगे प्रभु लगी तो नहीं, चोट तो नहीं लगी। लेकिन लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हृदय में मैं निवास करती हूँ उनके, और तुमने इस लक्ष्मी को लात लगाई, मेरा अपमान किया। बहुत क्रोधित हो गई, बहुत उन्हें क्रोध आया। लेकिन भगवान नारायण को नहीं क्रोध। जहां नारायण का अपमान है, मैं वहां नहीं रहती। जा तू गरीबत को प्राप्त हो।
ऐसे संतों को, भृगु ऋषि जैसे संतों को क्या मिलेगा? गरीबी मिलेगी। ये बताया, ये श्राप दिया लक्ष्मी ने। लेकिन नारायण तो कृपा करते ही रहते फिर भी। उन्होंने कृपा बरसाई और बरसाते ही हैं। तो जो नारायण का सुमिरन करता है वहां लक्ष्मी का आवाहन करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी रहती है। वैश्या के घर बेटा जायो पिता नाम से कौन कहाया। अगर वैश्या के घर कोई संतान पैदा होती है तो बाप किसको बोला जाए? दिन भर में कितने आते हैं जाते हैं, उसको खुद पता नहीं है किसका मैं नाम लिखवाऊं, जो इसका दाखिला दिलाऊं। एडमिशन कराऊं, किसका नाम, कौन इसका बाप है, कौन इसको नाम देगा? तो ऐसे ही दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीवन में तत्वज्ञानी को की आवश्यकता है, मेरे जीवन में, सबके जीवन में, तभी ये जीवन सुंदर बन सकता है, अन्यथा सो संभव नहीं है। जो तत्वज्ञान की यहाँ चर्चा चलती है हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। 20 साल की अवस्था हो गई थी, ये ज्ञान ही नहीं सुना था, कथा भागवत सब सुनी थी, लेकिन ये चीज नहीं सुनी थी, तत्व ज्ञान नहीं सुना था। इससे हम अनभिज्ञ थे। 20 साल की आयु में जब इधर आए तो पता नहीं था, देखने गए भाई सत्संग होता क्या है। तो आज दिन तक देख ही रहे हैं, ये भी प्रभु की कृपा है। देखने आए थे, अच्छा लग गया, और किसी की जरूरत नहीं थी। सब कुछ होने के बावजूद फिर भी एक दिल में दर्द था, अधूरेपन का एहसास। सब कुछ होने, थोड़ी देर धीरज रहता था, थोड़ी देर खुशी रहती थी, थोड़ी देर बाद फिर मायूसी आ जाती। निरंतर प्रसन्नता नहीं रह पाई, आनंद नहीं रह पाया, ये रहा ही नहीं कभी। व्रत स्नान पूजन भजन सब किया, लेकिन तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ थे। खुशी नहीं, जिसको भी प्यार करते सब धोखा दे जाते, क्योंकि वो प्यार था ही नहीं, समझ रहे थे। शरीरों से ये था पर प्यार नहीं था। मान बढ़ाई करें, उनको सम्मान देना, इज्जत देना, कि देखो कितना सम्मान कितना प्यार, ये हमको प्यार करें, इसी तरह से करें, लेकिन स्वार्थ से सब प्रीत कर रहे थे। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुरमुन नर की है ये रीति। तो ये संसार में था, ये संसार की बात है, लेकिन ये बात तत्व ज्ञान में नहीं है। दुनिया में यही बात लागू होती, सब इच्छा से परमात्मा का पूजन भजन यज्ञ इत्यादि करते हैं, और ये तत्व ज्ञान निरीच्छा है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है नहीं, तो यहाँ कोई इच्छा नहीं है, और जब इच्छा नहीं है तो प्रेम ही प्रेम है। एक ही प्रेम दो रूप में परिवर्तित हुआ, कृष्ण और राधा के रूप में एक ही है, कोई दूसरा नहीं। प्रकृति और पुरुष एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। हम सब समझते से कोई अलग है, दूसरा है, पर दूसरा समझ लेना यही एक गाली है ही एक, दूसरा कोई है ही नहीं। जब ये निश्चय में आ जाता है तो अंदर में एक विशेष खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, दिल को करार आ गया। पहले बेकरार था दिल, लेकिन अब गुरु मिलने से करार आ गया कि नहीं आ गया? सबको करार आ गया। सब खोज में थे और सबका उद्धार आज गुरु ने किया। तुम सब बैठे, तुम्हारा भी उद्धार यही होगा। पर मनमना भाव चलते रहना, अंदर में कोई विकार नहीं प्रवेश होने देना। जब महापुरुष भी इधर चलते हैं तो उनके लिए निंदा करने के लिए बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं।
और कहते भी हैं कई कई ऐसी ऐसी बातें करेंगे तुम्हारा मन नहीं करेगा, अरे क्या उनसे सुनने जाए। तुम सिर्फ ज्ञान पे अपना मन टिकाओ और बाकी जगह नहीं। वो कहा भी जाता है वचन पूजा करो, चरण पूजा ना करो। भाई इसमें क्या रखा है? पैरों में क्या रखा? कुछ नहीं। हरि ओम बोलो, सब प्यार करो, दोनों हाथ मिला के ऐसे। कैसे? ऐसे हरि ओम। दो थे एक हो गए, मिलके हो गया कि नहीं? तो ऐसे प्रेम प्यार में बढ़ते चलो। ये मोहब्बत की बातें हैं, उदो बंदगी मेरे बस की नहीं है। लेकिन फिर भी गुरु क्या कहता है कि मोहब्बत करना आ गया सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। प्रेम किसी को पकड़ के नहीं करना, या किसी को खिलाना या पिलाना, या फिर पकड़ के रोड से लाना, या फिर उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करना, या उनकी प्रेस करना, या खाना खिलाना, या हाथ से गिलास से पानी पिलाना, या उनके लिए सारा समय। ये कोई प्रेम की बात नहीं है। प्रेम अंदर में रखना, किसी के लिए बैर विरोध न रखना, प्रेम ये बात है। तो ये सर्वत्र प्रेम हो जाता है, जड़ चेतन से प्रीत हो जाती है। जो भी तुम्हें मिले, जो भी प्रभु को प्यारा, हमको भी वो प्यारा लगना चाहिए। इसके मतलब सारी सृष्टि भगवान को प्रिय है, उसने बनाई है, तो हमको सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। अब अच्छे लगने का मतलब है कहना नहीं है, समझना है सिर्फ। और ये बात रोज कही जाती है कि सत्संग सुन के किसी को सुनाना नहीं है, बताने लगते, अपने जीवन पे लागू नहीं। घर में जाते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करें, ज्ञान तो सुना हमने, उन्होंने तो सुना नहीं, उनको हम बदलने नाराज होने लगते हैं। तो हम नाराज नहीं, ज्ञान तो हमने सुना, उन्हें हम क्या सुना रहे। जब ये हमने ज्ञान नहीं सुना था तो हम लोग भी बात नहीं मानते थे। अगर कोई ज्ञानी जाता, बड़े आए ज्ञान सुनाने, ठीक है, ये ज्ञान खुद अपने मन को सुनाना और इस ज्ञान पे खुद को खरा उतरना है। और जब आपका जीवन लोग बदला हुआ देखेंगे तो सबको शौक पैदा हो जाएगा, ठीक है।